This program is sponsored by Stud and Expert Consulting India Limited. नमस्कार, विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्शत न्यूज। तो झारखंड की संस्कृति, उसके समृद्ध विरासत और झारखंड की सुरमाओं की कहानियों पर आधारित विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। हम कीर्तिमान की इस विशेष पेशकश में आप तक हर उस दस्तावेज को पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिसे इतिहास ने भुला दिया और हमारे मानस से भी वे यादें धुंधली होने लगी हैं। आज हम बात करेंगे देश के पहले स्वाधीनता संग्राम के महानायक बिरसा आबा की। हम इस पेशकश में बिरसा आबा से जुड़ी हर उस सच्चाई को आप तक पहुंचाएंगे जिसे आपका जानना बेहद जरूरी है। झारखंड की धरती वीरों के शौर्य से कितनी उर्वरा है, यह जानना भी आपको जरूरी है। इतिहासकार देश के जिस राज्य को वीरों की भूमि बताते हैं, दरअसल उसकी सच्चाई कुछ और ही है। नक्शत न्यूज ने अपने अनुसंधान में यह साफ कर दिया कि इस देश में अगर किसी राज्य को वीरों की भूमि अगर कही जा सकती है तो वह राज्य है झारखंड, जहां के जर्रे जर्रे में शहीदों की शहादत के गीत गाए जाते हैं। बिरसा के उलगुलान का सपना था आदिवासी समाज को तमाम तरह के शोषण दमन से मुक्त कराना। बिरसा मुंडा का उलगुलान सिर्फ झारखंड से अंग्रेजी साम्राज्यवाद को रोकना ही नहीं था, बल्कि देश को अंग्रेजी हुकूमत से भी मुक्त कराना था। देश के स्वतंत्रता संग्राम की रणभूमि में बिरसा मुंडा, डोका मुंडा, सिद्धो कान्हू, तिलका मांझी, सिंधराय बिंद्राय जैसे आदिवासी शहीद देश के इतिहास के पहले स्वाधीनता सेनानी माने जाते हैं। 1856 से 1900 के दशक में अगर बात करें बिरसा मुंडा की तो वे सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि वे राष्ट्रीय जननायक की तरह हैं। जब जब झारखंड में पूर्वजों द्वारा आबाद यहां के धरोहरों को बाहरी लोगों ने छीनने की कोशिश की, तब तब यहां विद्रोह की चिंगारियां फूटी। झारखंड के इतिहास में आदिवासी शहीदों ने जून महीने में झारखंड में अबुआ हातू अबुआ राज को स्थापित करने के लिए उलगुलान किया था। इस पेशकश में आज हम हाजिर हैं खास मेहमान के साथ, जहां हमने लगभग हर तथ्यों और दस्तावेजों को भी कीर्तिमान के इस पेशकश में समेटने की कोशिश की है, जो जारी है और आपको राज्य की समृद्ध विरासत, संस्कृति और स्वाधीनता आंदोलन की कहानियों से आपको रूबरू करा रहा है। जिस बिरसा मुंडा की हम बात कर रहे हैं, दरअसल बिरसा मुंडा एक साधारण ग्रामीण थे, लेकिन उनके दिल में अपने लोगों और स्वतंत्रता के प्रति सच्चा अनुराग था। जब अंग्रेजों का दमन शुरू हुआ तो उनकी आंखें झारखंड प्रदेश के संसाधनों की ओर भी टिकी हुई थी। उन्होंने इस इलाके पर भी हुकूमत करने की नाकाम कोशिशें की। इलाके के भोले भाले आदिवासियों को उनके अधिकार से बेदखल करने की भी कोशिश की। नतीजन झारखंड का जर्रा जर्रा तब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर उठा था। ऐसे ही एक वीर योद्धा के रूप में सामने आए बिरसा मुंडा, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे बल्कि उन्होंने समाज सुधार के भी कई कार्य किए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जुल्म, शोषण और अत्याचार के खिलाफ हम उलगुलान का आह्वान करते हैं। झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता है। बिरसा मुंडा 9वीं सदी के एक प्रमुख आदिवासी जननायक थे, जिनके नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में मुंडाओं के महान आंदोलन उलगुलान को अंजाम दिया। गए हैं अब हम सब इस माटी की संतान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। जा गए हैं अब हम सब इस माटी की संतान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। मुंडा जनजातियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। बिरसा मुंडा को धरती का आबा भी कहा गया। बिरसा के नेतृत्व में 18वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में एक माना जाता है, जिसे उलगुलान नाम दिया गया था।
मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा और अंतिम रक्त रंजित जनजातीय विद्रोह भी माना जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। 9 जनवरी 1900 का दिन मुंडा इतिहास में अमर हो गया, जब डोम्बार पहाड़ी पर अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों मुंडाओं ने अपनी शहादत दी थी। बिरसा मुंडा तो काफी समय तक अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए, लेकिन अंततः 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार कर लिए गए और 9 जून 1900 को उन्होंने अंतिम सांसें ली। तब बिरसा ने कहा था कि आदमी मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। और आज भी बिरसा के विचार देश और पूरी आदिवासी कौम को संघर्ष की राह दिखा रहा है। हमरा धरती आबा मरा नहीं है, वो आज भी जिंदा है। जब जब इस धरती पर जुल्म, अत्याचार और शोषण का गहरा अंधेरा छाएगा, तब तब हमरा धरती आबा उलगुलान की मशाल लेकर आएगा। अरविंद प्रताप के साथ राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, रांची। जी हाँ, बेहद जरूरी है बिरसा आबा के किए गए उन कार्यों को लोगों तक पहुंचाना, जिसके कारण बिरसा आबा झारखंड ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में अमर हो गए। आपको बता दें कि भारत के स्वाधीनता संग्राम के पहले नायकों में एक माने जाते हैं बिरसा आबा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अंग्रेजों के उस समय छक्के छुड़ाए और अपने समाज ही नहीं बल्कि झारखंड के इलाकों में जन जागृति को भी, जो चेतना थी उस चेतना को भी जगाने का इन्होंने काम किया था। तो इन सारी बातों की पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बिरसा का आखिर झारखंड में क्या स्थान है, क्या महत्व है, कितने प्रासंगिक हो जाते हैं आज की तारीख में भी बिरसा मुंडा। इसकी पड़ताल करेंगे। अपने साथ एक खास मेहमान है, गिरधारी राम गंझू जी हैं, जो कि झारखंड के भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ हैं। गंझू जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। गंझू जी, आपसे एक अहम सवाल जो बार बार लोगों के मानस पटल पर निकल कर आता है कि आखिर जिस बिरसा के नाम पर सारी योजनाएं चलती है, जिस बिरसा के नाम को हर जगह लिया जाता है, झारखंड के हर कार्यक्रम में लिया जाता है, आज की तारीख में बिरसा कल की तरह आज भी कितना प्रासंगिक है? गंझू जी, महात्मा गांधी ने जी कहा था कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने अनुरूप बनाया, जी, लेकिन हम मनुष्यों ने ईश्वर को अपने अनुरूप बना दिया। जी, कहने का तात्पर्य कि आज समाज में अनेक ईश्वर हो गए हैं, जी, बल्कि कहना यह चाहिए कि समाज के लिए, देश के लिए जी, जो भी महान कार्य किया है, जी, उनको लोगों ने ईश्वर की तरह, भगवान की तरह उसको जाना, उपाधि माना और पूजा किया। जी, आज भी अगर कोई भारी मुसीबत में हमारी कोई रक्षा करता है, जी, बचाता है या मदद करता है, तो हम लोग सहज ही कह देते हैं, आप तो भाई हमारे लिए भगवान बनकर आए, जी, ऐसा कहते। ठीक वैसे ही अंग्रेजी राज में अंग्रेजी शासन का दमन जी, इतना अधिक हो गया कि यहाँ का जनजीवन त्रस्त हो गया। जी, विशेषकर धन, धरती, धर्म और धाक, जी, इन 4 चीजों का दमन या अंग्रेजों ने शोषण किया। या अत्याचार या लूट जी, अंग्रेजों ने झारखंड में प्रारंभ कर दिया था। जी, जबकि आपको इतिहास अगर पर जाएं तो झारखंड में कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं था, कोई गरीब नहीं था, जी, कोई अभावग्रस्त नहीं था, जी, लेकिन अंग्रेजों की चाल के कारण जो संपन्न लोग थे, खुशहाल लोग थे, भूमि से संपन्न थे, जी, गरीबी नहीं जानते थे, उनके बीच में ऐसी शासन व्यवस्था लाई कि वे खुशहाल झारखंडी आदिवासी, वो सारी या पद्धति छिन्न भिन्न हो गई। सभी एक तरह से गरीब और कंगाल और अभावग्रस्त होने लगे। जी, ये कारण था ताकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ किया जा सके। जी, इसीलिए 1845 ईस्वी में जी, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश इस क्षेत्र में हुआ जी, और जो गरीब बन गए थे, जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा गरीब बना दिए गए थे, जी, गरीबी बनाने का मूल कारण थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ किसी भी सरकार ने अंग्रेजों से पहले जमीन बनाने वाले पर या जमीन पर कोई टैक्स या मालगुजारी लगान नहीं लेती थी, जी, लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ की भूमि पर टैक्स लगा दिया जी, और जो टैक्स नहीं देते थे उनकी जमीन नीलाम कर कर ली दी जाती थी। जी, अब वो जमीन हो जाता था, भूमिहीन होता था,
अर्थात वो गरीब हो गया उनके जिन, और ऐसी स्थिति में ईसाई मिशनरी उनकी गरीबी के यानी कि अंग्रेज उस जमाने में ये जानते थे कि अगर आदिवासियों को अगर छिन्न भिन्न करना है तो संस्कृति के साथ साथ उनकी कुदरत से उन्हें बेदखल कर दो। कुदरत में जो उनकी आस्था है, जिस तरीके से कहा जाता है आदिवासी समाज के बारे में, उनकी संस्कृति, कुदरत ही उनका सब कुछ है। उसमें वही बता रहा था मैं कि सबसे पहले उनको गरीब बनाओ जी। और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे बढ़िया पृष्ठभूमि होती है गरीब जी। क्योंकि बाइबल में कहता है कि धनी व्यक्ति का स्वर्ग पहुंचना उतना ही कठिन है जितना ऊंट का सुई के छेद से पार हो जाना। जी। अर्थात गरीब व्यक्ति ही स्वर्ग पहुंच सकता है। जी। ये एक तरह से संदेश दिया ईसाई पादरियों ने यहाँ के गरीब हुए आदिवासियों पर। नतीजा हुआ, और वो भी उनकी भाषा में। जी। नतीजा ये हुआ कि लोग जब देखा कि ये गोरे चिट्टे विदेशी लोग हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, मुंडारी, संथाली हो, खड़िया, कुड़ुक, नागपुरी में, तो लोग दल के दल, गांव के गांव आकर के ईसाई धर्म बनने लगे। और उससे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ के गरीब आदिवासियों को राहत मिली। इन सारी चीजों ने बिरसा मुंडा को कैसे उद्वेलित किया? वही उसी की पृष्ठभूमि में बता रहा था। इस गरीबी के आलम में जब ईसाई मिशनरियों ने इनके पढ़ने के लिए व्यवस्था कर दी, जी। चिकित्सा के लिए व्यवस्था कर दी, और इसी समय जो बिरसा मुंडा है उसके पिताजी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और बिरसा मुंडा का नाम दाऊद बिरसा हो गया। जी। और इस तरह से उनकी पढ़ाई बुर्जू मिशन में होने लगी। वहां से वो पास करके चाईबासा चले गए और वहां मिडिल स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे। और इसी बीच में सोचिए कि एक दूर जंगल देहात का एक बालक, अभी भी अगर आप चले जाएं उलीहातू जो उनका जन्म स्थान है, तो लगेगा कि दुनिया से कितना दूर और पिछड़ा हुआ ये इलाका है। लेकिन कुदरत से लेकिन है। कुदरत ने सब कुछ दिया है। पढ़ाई के दरमियान में मिडिल स्कूल चाईबासा में जब पढ़ रहे थे, उनके गुरु फादर नौत्रोद जी, उन्होंने कहा कि ये मुंडा लोग बेईमान होते हैं जी। इस शब्द को सुनते ही बिरसा जो एक विद्यार्थी था उनका, वो एक तरह से आक्रोश में आ गया कर उठे और उसने कहा कि कैसे कहते हैं कि मुंडा लोग बेईमान हैं। मुंडा तो बेईमान क्या होता है उसे जानता तक नहीं जी। मुंडाओं ने किसकी जमीन लूटी, किसका धन लूटा, किसका धर्म लूटा, किसका धाक राज्य लूटा, ये सारा काम तो आपने किया है और हमें बेईमान कहते हैं। असल में मुंडा सरदार लोग उस समय ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगा रहे थे, रोक लगा रहे थे। उनको लगा कि ये बाधक बन रहे, इस ख्याल से उन्होंने कहा। लेकिन बिरसा मुंडा ने उसी समय ये आक्रोश व्यक्त किया कि हमारा धर्म आपने लूट लिया, हमारा जो आदि धर्म है, सनातन धर्म है। तो उस समय नौत्रोत ने कहा कि कौन सा धर्म है तुम्हारा, कौन पैगंबर है, कौन मसीहा है, कौन अवतार है तुम्हारा? तो बोला मैं हूं वीर ईसा। बिरसा को नाम थोड़ा सा चेंज किया, मैं हूं वीर ईसा अपने को कहा, क्योंकि उसके धर्म में जाति में कोई ईसा मसीह की तरह मसीहा नहीं था, हजरत मोहम्मद की तरह जो इस्लाम के प्रवर्तक थे, महात्मा बुद्ध की तरह, महावीर जैन की तरह जो प्रवर्तक आए, वैसा इनका कोई भी नहीं। ये आदि धर्म है, प्रकृति से फूटा हुआ एक स्वाभाविक धर्म के ये प्रणेता थे। यानी बिरसाइयत के प्रणेता बन गए। किसी व्यक्ति ने इसके धर्म को खड़ा नहीं किया, लेकिन जैसे ही नौत्रोत ने पूछा कौन है तुम्हारा धर्म का नियामक करने वाला, तो अपने आप को उसने स्वीकार किया, बताया। और वहां उसी क्षण उस स्कूल को, पूरी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर वो बंदगांव के आनंद पाड़ के यहाँ चलाया जी। आनंद पाड़ उस समय एक बुनकर था और रामायण महाभारत का बहुत अच्छा जानकार था जी। उससे एक छोटी सी घटना हो गई थी आनंद पाड़ के पास जाने का। एक बार बिरसा मुंडा अपने पिताजी के, जैसी जनश्रुति है, बिरसा मुंडा चाईबासा बाजार में अपने पिताजी के साथ कुछ कपड़े खरीद रहा था आनंद पाड़ के पास से। तो आनंद पाड़ के पास एक विदेशी पादरी आया और उसने पूछा कि भाई यहाँ का गिरजाघर कहाँ पर है? तो उसके लंबे लबादे और गोरे चिट्टे रूप को देखकर आनंद पाड़ ने पूछा भाई आप कौन है? कहा कि मैं पादरी हूँ। तो उनको नया शब्द लगा आनंद पाड़ को, कहा ये पादरी क्या होता है? तो कहा कि जो स्वर्ग का रास्ता बताता है, स्वर्ग जाने का रास्ता बताता है, वो पादरी। तो बोला भाई जब तुम स्वर्ग का रास्ता जानते हो
आनंद पांड ने कहा जी। तुम स्वर्ग का रास्ता जानते हो तो गिरजाघर का रास्ता नहीं जानते क्या? जी। और इस तरह से आनंद पांड के इस वक्तव्य से बिरसा मुंडा प्रभावित हुआ था और उसके बाद नोत्रोत और क्लास में जो बकझक हुई थी उसको लेकर इसीलिए वो आनंद पांड के यहाँ बंगाव चलाया। इसके अलावा उस समय की विसंगतियां क्या थी गंजू जी, जिसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने का एक जज्बा दिया बिरसा जी को? चलिए इस पर भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से वो परिस्थितियां थी, कौन से वो हालात थे जिसने बिरसा, एक साधारण बिरसा मुंडा को बिरसाइत का पैगंबर बना दिया, साथ ही भगवान भी झारखंड का बना दिया, जिसे बिरसा आबा कहा गया, जिसने उलगुलान जैसी महान क्रांति को झारखंड में जन्म दिया। लेंगे छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।